हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका टॉपिक नंबर 3। ये यूनिट नंबर 1 का टॉपिक 3 है, नीडेड चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, और ये काफ़ी शॉर्ट आपका टॉपिक आ जाता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक के अर्थ के बारे में जानेंगे। किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक में ज्ञान का संकलन सुनियोजित ढंग से शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसकी दो परिभाषा हैं। पहली परिभाषा दी गई है हेरोलिकर के अनुसार, पाठ्य पुस्तक ज्ञान आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। दूसरी है होलकेवर्ट के अनुसार, पाठ्य पुस्तक शिक्षा अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्राचित्य चिंतन का एक अभिलेख है। तो ये इसकी दो परिभाषा थी। अब हम जानेंगे विषय उन्मुख पाठ्य पुस्तक के आवश्यक परिवर्तन के बारे में। पहला है भाषा संबंधी सुधार। इसका मुख्य कारण लिखित सामग्री को दोबारा जांच न करना एवं इसके अतिरिक्त कई बार छपाई के दौरान की गई गलती है। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग। आधुनिक पाठ्य पुस्तक रटाई पर जोर देती है। साधारणतः कक्षा में शिक्षक आप पढ़ो विधि का प्रयोग करते हुए पाठ पढ़ाकर याद करने के लिए कह देता है। पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र, समय रेखा तथा चित्रों आदि की कमी के कारण नीरस बन जाता है, इसलिए उन्हें आकर्षक बनाना जरूरी है। संकीर्णता को दूर करना। पाठ्य पुस्तक में कई बार तथ्यों की प्रस्तुति इस प्रकार की जाती है कि साधारण लोगों की सांप्रदायिकता तथा संकीर्णता की भावना पैदा हो जाती है। उदाहरणतः क्षेत्रीय पक्ष, राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय वाद को चोट पहुंचाना। इसलिए इस संकीर्णता को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो सभी लोगों में प्रेम, सहयोग तथा सकारात्मकता को बढ़ाए। नेक्स्ट आता है आंतरिक पक्ष पर बल। आधुनिक समय में जो पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं उसके आंतरिक पक्ष पर काम, जबकि बाहरी पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। जिल्द, छपाई तथा साज सज्जा के पक्ष की ओर पाठ्य पुस्तक में कोई कमी नहीं रखी जाती है, चाहे विषय वस्तु कमजोर ही क्यों ना हो। इस प्रकार बाहरी पक्ष के बजाय पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष पर जो है वो बल दिया जाना चाहिए। संतुलन के सिद्धांत पर बल। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाठ्य पुस्तक में किसी एक विषय पर अधिक ध्यान न देकर संतुलन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मामलों को बराबर का महत्व देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का प्रत्येक पक्ष मजबूत होगा। योग्य लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य लेखक। पाठ्य पुस्तकें लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि केवल विषय विशेषज्ञों की ही इसका अवसर दिया जाए। जो लेखक विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को समझ नहीं सकता, वह उसके स्तर की पुस्तक कैसे लिख सकता है। इसके लिए उचित मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों के अनुभवों पर बल। पाठ्यचर्या का वर्तमान सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने का है। इसलिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण बच्चों के अनुभवों को बढ़ाने की दृष्टि से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि पर बल। कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, उनमें अनेक मानसिक, सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं। पाठ्य पुस्तक का निर्माण इन्हीं तथ्यों की समझ रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लिंग समानता। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका लिंग समानता लाने में अहम होती है। इसमें विषय वस्तु को इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे तथा पुरुषों से जुड़े तथ्य एक समान हो। गुणात्मक पाठ्य वस्तु पर बल। नेक्स्ट पॉइंट पाठ्य पुस्तकों में अंतवस्तु को कम से कम शब्दों में गुणात्मक रूप से चित्रों, ग्राफ, रेखाचित्र आदि से में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि यह रुचिकर बन सके। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के बाल केंद्रित होने का अर्थ है कि जिन बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन किया गया है वह आयु, रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों तथा संवेगात्मक स्तर के अनुकूल हो। चित्रों का समावेश। पाठ्य पुस्तक में सुंदर चित्र हो। इससे चित्र, चार्ट, आकृतियां, समय रेखाएं, ग्राफ, मानसिक आदि पर्याप्त मात्रा में दिखाए जाने चाहिए। अन्य आवश्यक परिवर्तन विद्यार्थियों के स्वाभाविक जिज्ञासा पर बल। छात्र केंद्रित। अब
आपका जो टॉपिक है वो शॉर्ट आ जाता है, इसलिए आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक व्याख्या, स्पष्टीकरण उदाहरणों आदि की सहायता से हो, सरलता स्पष्टीकरण हो, स्वयं पढ़ने की रुचि को विकसित करता हो, विश्वसनीय एवं वैध नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है समानता प्रबल, चित्रों मानचित्रों का समावेश, प्रस्तुतिकरण शिक्षा उद्देश्यों के अनुरूप, अध्यायों के आकार बालकों के स्तर के अनुरूप, आकार सुविधाजनक, मुद्रण शुद्ध व स्पष्ट, मुख्य पृष्ठ आकर्षक। तो ये था आपका टॉपिक नीडी चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक, टॉपिक नंबर 3। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 और आपको इन सभी के नोट्स का लिंक पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।